भाई अगर आप हम लोगों को ये कहते हैं अन्य संगठन कि भाई आप एक गांव के छोटे कार्यकर्ता बन के काम करो, तो हम गांव के कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से चलते रहे और एकजुट नहीं हुए और ऐसे ही चलता रहा तो ये गांवों में जैसे मीटिंग करने जावे ना, पिटने का काम और कर रहे हैं, पिटे गए। और ये क्यों मैं नहीं कहता मेरे पे विश्वास करो, मेरे पे विश्वास मत करो। हमारे लोकेश जी, सवाल ये है कि बहुजन समाज पर अत्याचार के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जी और उन संगठनों को भी आपने अपील की आने की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी सर, अगर यही हाल रहा तो बहुजन समाज का आगे होने क्या वाला आगे? देखो सच्चाई बता दूं, इसमें मैं भी हूँ। आज एक कड़वा सच बता दूं, ये गांवों में और पिटेंगे। ये जितने भी संगठन बने हुए हैं ना, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसमें मेरी भी गिनती है, मैं भी पिट सकता हूँ। अगर ये इसी तरीके से चलते रहे और एकजुट नहीं हुए और ऐसे ही चलता रहा तो ये गांवों में जैसे मीटिंग करने जावे ना, पिटने का काम और कर रहे हैं, पिटे गए। और ये क्योंकि अब समाज भी उब चुका है, इतने सारे संगठन किस किस का साथ दे, किस किस के साथ खड़े हो। अगर यही सब एक जगह आ जाए, कथित प्रयास तो यही था कि सब एक जगह आ जाए तो बहुत बढ़िया। समस्या है एक दूसरा, यहाँ कंडीशन ये है कि एक दूसरा छोटे होने को तैयार नहीं। सब सोचते हैं कि अपील क्या करना चाहिए? अपील तो मेरा सभी संगठनों से ये है, अभी भी कह रहा हूँ मैं, भाई अगर आप हम लोगों को ये कहते हैं अन्य संगठन कि भाई आप एक गांव के छोटे कार्यकर्ता बन के काम करो, तो हम गांव के कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हैं। झुकना तो पड़ेगा किसी को ना किसी को, और इसके लिए पहल हम सबसे पहले तैयार कर रहे हैं। हम अपने संगठन को, अगर ऐसी बात है और सभी संगठन एक जगह आना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपना संगठन बंद करके बिल्कुल एक आम नागरिक और एक आम भीम सैनिक बनकर काम करने के लिए तैयार है। आपने कहा अभी कि समाज उठ चुका है संगठनों से, बिल्कुल इतने संगठन बन चुके हैं। जी, आप पे विश्वास क्यों करें? देखो मैं नहीं कहता मेरे पे विश्वास करो, मेरे पे विश्वास मत करो, हमारे कार्य पे विश्वास करो। हमारा काम बोलता है ना कि नाम बोलता है। हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, ग्रास रूट पे, और ऑन रिकॉर्ड के तौर पे। मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया से पता करो। आप जिन जिन राज्यों की हम लिस्ट दे देंगे, जिन जिन जिलों में गए उनकी लिस्ट दे देंगे, आपको आने जाने की सारी फैसिलिटी मिलेगी। वहाँ पे आप पता कर सकते हो कि हमने कार्य कितना किया है, क्योंकि आदमी का नाम नहीं बोलता, काम बोलता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमने केंद्र सरकार से कुछ मांगे रखी है, अगर कहो तो मैं बोल के बता सकता हूँ। बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। ये हमने सबसे पहली मांग है, समस्त भारत में प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, विश्वविद्यालयों में टेस्ट के तौर पर, यानी मौखिक रूप से, एक जैसे क्लास में 1 घंटा पढ़ाया जाता है हिंदी इंग्लिश का, इस तरीके से संविधान पढ़ाया जाना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के गरीब छात्राओं को खेल कूद व शिक्षा से संबंधित विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। नंबर 2, समस्त भारत में प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील पोषण आहार में अच्छी गुणवत्ता का आहार मिलना चाहिए। अगर इसमें कोई मिलावट करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 3, SC ST एक्ट को 9वीं सूची में रखा जाए। ये बहुत अहम सवाल है। SC ST एक्ट को 9वीं सूची में रखा जाए। अगर SC ST एक्ट 9वीं सूची में रखा जाता है तो हमारा एक्ट मजबूत हो जाएगा, एक तरीके से लॉक हो जाएगा, फिर उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। नंबर 4, देश भर में 2 अप्रैल 2018 भारत बंद में अनुसूचित जाति के शहीद हुए भीम सैनिकों के इस महापर्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश तौर पर घोषित होना चाहिए। 2 अप्रैल नंबर 6, 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के आंदोलन में SC ST के युवाओं पर फर्जी तरीके से दर्ज मुकदमों को तुरंत हटाया जाना चाहिए एवं भारत बंद के शहीद भीम सैनिकों के परिवार वालों को भारत सरकार द्वारा सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 7, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को घोड़ी पर बारात न निकालने पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा बारातें रोके जाती है और उन पर अत्याचार होता है। उन शरारती तत्वों पर सख्ताई से शिकंजा कसा जाए और एक विशेष तौर से प्रशासनिक टीम बनाई जाए। नंबर 9, कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक के कोर्सों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में, उनके महान कार्यों के बारे में उल्लेखनीय रूप से प्रकाशित किताबों में प्रकाशित कर छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाना अनिवार्य है। नंबर 9, SC ST के सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में वृद्धि होनी चाहिए। नंबर 10, SC ST के छात्र छात्राएं जिनकी निर्धारित से ज़्यादा अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को जनरल कैटेगरी में चयनित किया जाए। नंबर 11, बहुजन समाज के महापुरुषों व संतों के स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में जोड़ा जाए। नंबर 12, न्यायपालिका में SC ST के जजों का
प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। ये हमारी 12 मांगे हैं। ये हम बाकायदा माननीय भारत सरकार को, बाकायदा राष्ट्रपति जी को, ये हम एक लेटर फैक्स किया जाएगा संगठन के लेटर पैड पे। ये हमारी मांगे है। मांगे तो खैर हमें भी पता पूरी नहीं होगी, लेकिन एक कथित प्रयास है और आपकी बहुजन मीडिया के द्वारा ये कदम उठाया जाए। मैं सच बताऊँ आपसे, मैं उनका कोई जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अक्सर देखा मैंने अपनी बहुजन मीडिया, माइंड मत करना मेरी बात को, ज़्यादातर यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है मैंने कई जगह बड़ी, वहाँ मुजफ्फरनगर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ भी यही क्वेश्चन आया। लेकिन क्या करूँ, क्वेश्चन जब पूछते हैं तो सवाल का जवाब भी देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बना के तो बोलने नहीं जाता, हमारे दिल से बोलते हैं, जो सच है वो बोलते हैं।